हाय हेलो बच्चों, कैसे हो? ओके, बहुत बढ़िया, शानदार रहना है। आज हम नया टॉपिक्स लेके आए हैं। इसका क्या नाम? लेक्चर 11 है। क्लास 5 मैथमेटिक्स की सीरीज नंबर अभी 11 चल रहा है, वीडियो नंबर। इसमें हम यूनिट 5 का मल्टीपल्स और फैक्टर्स के जो अभी सीखा रिसेंटली, वीडियो नंबर 10 में जो सीखा उसी का कंटिन्यू है, जिसमें ये पूरे जितना भी वीडियो सीरीज चल रहा है वो मिलेगा कहाँ पर? गुलाब एकेडमी चैनल के अंदर। हम प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे उस पर क्लास 5 मैथमेटिक्स जैसे हम सर्च करेंगे, वहां से पूरे का वीडियो सीरीज तरतीब वाइज मिलेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें एक के बाद एक के साथ रिलेशन आता है। अगर मैं यहाँ पर फैक्टर की बात करूंगा, ये कोई ना कोई मल्टीप्लाई, कोई ना कोई डिवीजन के साथ रिलेटेड है। फिर जब डिवीजन की बात करूंगा तो कोई ना कोई नंबर के साथ रिलेटेड है, तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इसीलिए जब हम मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं तब सिस्टमेटिक वाइज पढ़ते हैं। और सिस्टमेटिक वाइज कहाँ मिलेगा? गुलाब एकेडमी चैनल में प्ले लिस्ट में क्या सर्च करना है? क्लास 5 मैथमेटिक्स। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, आज कौन सा चल रहा है? कौन सा? लेक्चर 11। तो लेक्चर 11 के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या है? प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 टॉपिक आज स्टडी करेंगे। 4 टॉपिक्स। हाउ मेनी? देयर आर 4 टॉपिक्स टुडे वी विल स्टडी। व्हिच आर दिस? प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत इसके अंदर बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हमें मिलेंगे। हम कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इन फ्यूचर में जैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इन फ्यूचर में जब भी इस नंबरों के साथ हम खेलेंगे, आसानी से हर चीज सॉल्व कर सकते हैं। शुरू हो जाए फिर। ओके, तो देखते हैं कि पहला नंबर क्या है। प्राइम नंबर। सबसे पहले हम डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, इसलिए कि ये होता क्या है, फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होता है? ए नंबर इज डिविजिबल। देखो, डिविजिबल आ गया ना वर्ड। अगर हम डिविजिबल पता नहीं तो क्या प्राइम नंबर्स पता कर सकते? इसलिए मैं बोल रहा था कि तरतीब जानना, एक के बाद एक देखना बहुत जरूरी है। तो ए नंबर इज डिविजिबल ओनली बाय, ये वर्ड को याद रखना। कौन सा वाला वर्ड? ये जो ओनली लिखा हुआ है ना, ओनली, ओनली, ओनली बाय इटसेल्फ एंड बाय वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी कि प्राइम नंबर्स किसे कहा जाता है? वो नंबर जो सिर्फ या तो वो खुद से डिवाइड होता है या तो एक्स, उसके अलावा दुनिया का कोई और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। हमारे पास नंबर क्या है? हम जो नंबर्स बात कर रहे हैं, क्या है? कौन सा नंबर है? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही। ओके, ऐसा कुछ नंबर होगा जो नंबर वो खुद से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा। शुरू करें, नंबर क्या क्या है। तो मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ क्या क्या नंबर है? 9 10 11 12। ये सारा नंबर है। दिखाई दे रहा होगा। कलर चेंज किया जाए, थोड़ा सा लाल लाल, चलो ग्रीन ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार नंबर जाते रहेंगे जाते रहेंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। लेकिन अभी इतना में हम समझ में आ गया तो आगे कभी समझ में आ जाएगा। शुरू करें। ओके, क्या डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डिविजिबल। डिविजिबल मतलब डिवाइड होता है बाय इटसेल्फ, खुद के द्वारा, एंड बाय वन, और एक के द्वारा। यहां पर अच्छा, जीरो भी, जीरो से हम काउंटिंग करते हैं। जीरो और वन को प्राइम नंबर नहीं माना जाता है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए दो, देखो, खुद से भी वन से भी, खुद से भी वन से भी, दोनों से हमको डिवाइड होना है। अभी यहाँ पर वन से तो डिवाइड करेंगे जीरो को, खुद इसमें दो दो नंबर होना चाहिए, तो वन से हम जैसे डिवाइड करेंगे और दूसरा नंबर कहाँ से लाएंगे? इसलिए जीरो और वन को प्राइम नंबर की सीरीज में नहीं रखा गया। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है, याद रखना। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2।
अभी नेक्स्ट डेफिनेशन, डिविजन ओनली बाय इटसेल्फ एंड बाय वन। हाँ, दो नंबर का हम टेस्ट करते हैं, इज इट ए प्राइम नंबर्स, कैसे पता लगेगा? दो को हम इससे डिवाइड करेंगे और वन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, हो रहा है, जा रहा है। डिविजन का मतलब कोई रिमाइंडर नहीं रहना। ओके, तो टू हमारा प्राइम कैटेगरी में आ रहा है, तो मैं प्राइम कैटेगरी को राउंड दे दिया। थ्री नंबर है क्या? थ्री खुद से जाता है, एक से जाता है, उसके अलावा किसी और से डिवाइड होता है? नहीं होता है, इसका मतलब थ्री भी प्राइम नंबर है। फोर, अभी देखो फोर किस किस से डिवाइड होता है? फोर से तो डिवाइड हो गए, वन से भी हो रहा है, लेकिन टू से भी डिवाइड हो रहा है, टू से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब फोर प्राइम नंबर नहीं है। फाइव, फाइव प्राइम नंबर है, क्योंकि फाइव फाइव और वन के अलावा किसी और से डिवाइड जाता नहीं। सिक्स नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सिक्स को हम दो से भी डिवाइड कर सकते हैं, तीन से भी डिवाइड कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या कर रहा है? या खुद से और वन से, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना है। इसका मतलब सिक्स कॉम्पोजिट नहीं है, प्राइम नहीं है। सेवन प्राइम है, एट नहीं है, क्यों नहीं है? एट टू से डिवाइड जाता है। नाइन नहीं है, सॉरी, नाइन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि नाइन थ्री से डिवाइड जाता है। खुद के अलावा अगर किसी डिजिट से डिवाइड जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। बस हो गया। प्राइम नंबर हमारा क्या क्या आ गया? टू, थ्री, फाइव, सेवन, टेन नहीं है, 11, इसी प्रकार चलते जाएंगे। इज इट ओके? डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? गुड। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम 1 से लेके 50 तक हम निकालेंगे। कहां से लेके? 1 से लेके 50 तक। यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? जहां यहां इवन नंबर दिखाई दे रहा है 4, 6, 8, 0, फिर यानी कि 0 2 4 6 8, हम इवन नंबर का वंस प्लेस में क्या देखा था? लास्ट क्लासेस में, जरूर लास्ट क्लास नहीं देखा, उसको देख के आना। इवन नंबर का लास्ट प्लेस है 0 2 4 6 8, ये नंबर हमारा था। तो इवन नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? कौन बताएगा? कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक इवन नंबर दो से डिवाइड होता है। हर एक इवन नंबर दो से डिवाइड होता है। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? कि खुद से और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना। तो मैं भी कोई भी इवन नंबर अगर ले लूंगा, मान लेते हैं 14 ले लेता हूं, ये खुद से तो डिवाइड होगा, 14 डिवाइडेड बाय 14, तो नो रिमाइंडर। 14 डिवाइडेड बाय 1, नो रिमाइंडर। इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है ना, दो से डिवाइड होगा, क्योंकि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मैं लास्ट में बताया हूं। इसलिए हर एक इवन नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है। कौन है वो? कौन है? 2 है, सिर्फ 2 के अलावा, क्योंकि दो दो से डिवाइड होता है और किसी और से नहीं है। बाकी डिजिट खुद से भी है, एक से भी है और दो से भी है। दो खुद से ही, खुद में दो है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जाता है कि ऐसा एक इवन नंबर बताया जाए जो प्राइम नंबर है, वो दो है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, दो है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दो है, और इवन ओनली वन सिंगल पीस है ये कौन है? 2। क्लियर हो गया इतना सा? ये क्लियर हो गया? ओके। अभी हम नेक्स्ट चेक करते हैं, देखते हैं, आप लोगों का एक बार टेस्ट करके देखते हैं क्या है। फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक का हमें प्राइम नंबर निकालना है। तो सबसे पहले मैं 1 से 50 तक लिख लेते हैं, शुरू कर लिखना। ओके, बहुत बढ़िया, मेरे से लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 50। यहां से हमने क्या सर्च करना है? प्राइम नंबर। सबसे पहले हमने प्राइम नंबर नहीं है, एक वर्ड बताया था, वो कौन सा? इवन नंबर। यानी कि हम इवन नंबर को पहले आउट कर देंगे, तो आधा तो यहां से आउट हो जाएगा।
हो जाएगा। एक क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम आउट कर दिया। दो के अलावा जितना भी इवन नंबर है सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी कि इवन नंबर 4, 6, 8, 10 इवन नंबर। ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं तब पता लग जाएगा, ठीक है। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 6, 8, 0, फिर 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0 मतलब यूनिट प्लेस पे, इस पे वंस प्लेस पे। इतना आउट हो गया, हमारा आधा आउट हो गया है ना, आधा आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग हम चेक करेंगे कि किसी का ऐसा तो नहीं वो किसी और का मल्टीपल है, या तो मल्टीपल वर्ड आ रहा है, किसी और का मल्टीपल है, ये किसी चीज से डिवाइड जाता है, बात बराबर है। अगर जिन्होंने मल्टीपल और फैक्टर देखा नहीं, वो देख के आना मल्टीपल का मतलब क्या है। जैसे 9 किसका मल्टीपल है, 3 का। उसके बाद किसको हम मान नहीं रहे हैं यहाँ पर, और 13 को टेस्ट करते, 13 किसी का मल्टीपल नहीं है। 15 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 मल्टीपल्स है, तो वो भी नहीं होगा। यानी कि 9 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, प्राइम नंबर 17 19 होगा, 21 नहीं होगा। 21 किसका मल्टीपल है, 3 का, 3 7 जा 21। ठीक, मल्टीपल क्या होता है, वो नंबर इंटू कोई से भी काउंटिंग नंबर, अगर प्रोडक्ट करके नंबर मिल रहा है उसको मल्टीपल है। 3 इंटू 7, 3 का मल्टीपल कौन है, 21। 7 का भी मल्टीपल 21, क्योंकि 7 इंटू काउंटिंग नंबर, इस केस में काउंटिंग नंबर क्या हो रहा है 3, और 3 की केस में काउंटिंग नंबर क्या होगा 7, तो 21, 23 नहीं होगा, 25, 5 5 जा 25, 25, 31, 33, 33 नहीं होगा प्राइम नंबर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 33 3 का मल्टीपल, 3 11 जा 33, 11 3 जा 11 का भी मल्टीपल है। 35 नहीं होगा, 5 7 जा 37, 39 नहीं होगा, 39 किससे जाता है 3, वो 13 से, 13 3 जा 39। ओके, यहाँ पर कोई है 43, 43 के चेक करो, 43 किससे नहीं जाता, 45, 47, 49, 7 7 जा 49। तो जितना भी मैंने रेड मार्क से या क्रॉस दिया हूं, ये सारे प्राइम नंबर नहीं है, रेस्ट ऑफ द जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर है। तो हमारे पास कितना प्राइम नंबर निकाल के आ गया, 1 2 3 4, यहां पर कहा गया 5 6, यहां कितना 7 8 9, ए प्राइम नंबर नहीं है, 27 नहीं है। क्यों नहीं है, 3 9 जा 27, ठीक है। यहाँ 29 और कहा गया 31, उसके बाद इस एरिया में कोई है 37 और 41 43, यहाँ पर 47। ये सारे प्राइम नंबर से कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 2 से लेके 50 तक हमारे पास कितना मिला, 15। कोई बार क्वेश्चन में आता है 1 से लेके 50 तक नंबर में टोटल प्राइम नंबर कितना होगा, 15। अगर 15 प्राइम नंबर है तो बाकी नंबर कौन है, बाकी नंबर पे 0 और 1 को हम माइनस कर रहे हैं, तो 1 को अगर हम माइनस करते हैं, 0 1 ना प्राइम नंबर है, दूसरा नंबर हम तुरंत इसके बाद पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, यानी कि अगर वो प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर, लेकिन किसको हमने छोड़ के 0 और 1 को,
जीरो और वन को कोई नहीं है, ना ही प्राइम नंबर में रखा है ना ही कंपोजिट नंबर में रखा है। तो बाकी जो रेस्ट नंबर है वो सारे कंपोजिट नंबर है। कौन सा कंपोजिट नंबर जिसको हम क्रॉस किया, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। यानी कि ये जो यहाँ पर हमने स्टडी किया, यहाँ से दो चीज को हमें पता लगा, प्राइम नंबर भी कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो सर्कल किया, इन सर्कल के अंदर कंपोजिट नंबर जो क्रॉस किया एक्सेप्ट 1, यहां पर जो दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? तो 1 से लेकर 50 तक एक को बिल्कुल आउट कर दो, तो बाकी कितना रहेगा 49। 49 में से अगर 15 किसमें है, प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट नंबर कितना होगा 49 माइनस 50, बाकी जो रेस्ट ऑफ द वो ये यहां से हम काउंटिंग करके निकाल सकते। क्लियर हो गया? तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन के हिसाब से हमने निकाला। क्या डेफिनेशन था कि वो नंबर जो सिर्फ खुद से और एक से डिवाइड होता है। अभी हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर, इसका उल्टा, वो नंबर जो खुद से तो डिवाइड होता ही है, खुद से हर कोई डिवाइड होता है, 1 से भी, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ नंबर से, चाहे वो दो नंबर, एक ही नंबर ना हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, लेकिन खुद और 1 को अलावा, ठीक है, इट इज एक्सेप्ट देन 1 and self. A number is divisible by a number other than itself and one is called a composite number. तो कंपोजिट हम अलग से करके निकालेंगे नहीं, तो कंपोजिट हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला है। 4 इज ए कंपोजिट, 6 इज ए कंपोजिट, 8 इज ए कंपोजिट, 9 इज ए कंपोजिट, 10 इज ए कंपोजिट। व्हाई? बिकॉज 10 से डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 5 से भी होता है, 2 से भी होता है, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? ओके, नाइस। अभी हम फाइंड द कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 50 हमने ऑलरेडी निकाल लिया प्रीवियस में। अभी हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स, ये क्या होता है। को प्राइम नंबर्स डेफिनेशन देखेंगे, उसी हिसाब से हम चलेंगे। Two numbers are co-prime number if the only common factor they have one। अभी फैक्टर की बात आ रहा है, तो हमको फैक्टर निकालना आना चाहिए ना, और दो की बीच में कंपैरिजन कर रहा है, तो दो नंबर्स हमको पता होना चाहिए। कितना की बीच में कंपैरिजन कर रहा है, दो की बीच में, कितना, दो नंबर। तो दो नंबर्स आर को प्राइम तब होगा जब दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कोई सा भी एक नंबर लिया जाए, तो हम पहले क्या है 6 नंबर को उठाते हैं और 8 को उठाते हैं, चेक करते हैं कि आर दे को प्राइम। ओके, 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 6 का 2 into 3 6 होता है, यानी कि 6 का फैक्टर 2 3। 8 का फैक्टर क्या है 2 2 2। इस प्रकार हम 8 को लिख सकते हैं। तो दोनों का बीच में कॉमन फैक्टर आ गया, यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ गया, यह कॉमन फैक्टर आ गया। तो अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम तब होगा जब कॉमन फैक्टर नहीं होगा, दोनों का बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। तो वो कुछ और नंबर देख लेते हैं। क्या देखते हैं, 35 और 18 की बीच में एक बार देखें। 35 5 7 जा 35, करेक्ट। 85 का हम क्या लिख सकते हैं 2 9, यानी कि 3 into 3, ये लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 5 7 जा 35। क्या इसकी बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, इसमें है क्या, 5 और 7 इसके अंदर है, नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स 35 एंड 18 आर को प्राइम। तो ये दोनों कौन है, 35 एंड 18 आर को प्राइम। क्या है, को प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? को प्राइम नंबर हमको समझ में आ गया? वेल डन, बहुत बढ़िया। ओके, ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड का, एक एक की वर्ड का इंपॉर्टेंट, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये ओनली अगर लिखा हुआ है तो ओनली भी इंपॉर्टेंट। ओनली का मतलब सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही होगा, अगर कॉमन फैक्टर उसके अलावा भी है
तो उसको हम को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हमें प्राइम नंबर मिल गया, कंपोजिट नंबर मिल गया, को प्राइम नंबर, ये तीनों के बारे में सीख लिया, तीनों के बारे में सीख लिया। अभी नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या सीखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें दोनों वर्ड का अलग अलग समझना है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है और प्राइम का मतलब क्या है? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूंगा 8 का फैक्टराइजेशन, 8 का इसका फैक्टराइजेशन करो, तो हम दो तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 इंटू 2, ये भी दोनों फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन का मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में बैठाना है। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में 4 8 का फैक्टर है, फिर वही है, हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियोस में फैक्टर के बारे में पढ़ा ना। अगर फैक्टर नहीं समझ में आएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आ जाएगा, प्राइम नंबर नहीं समझ में आ जाएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आएगा। इसलिए वीडियो का सीरीज को देखते हुए चलना, नहीं तो बीच में से हमें समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके, गुड, वेल डन। 8 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2, इस दोनों में क्या फर्क मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, किसी भी फॉर्मेट पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब दो का प्रोडक्ट करके वो मिलना, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल, और इस दोनों को बोलते हैं फैक्टर। इस दोनों प्रोडक्ट को, इनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। किसकी फैक्टर? किसकी फैक्टर? 8 का, ये भी फैक्टर है। फर्क इतना है, इसमें देखो ये 4 को दोबारा और क्या बना सकता हूं? प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के हिसाब से बना सकता हूं, जैसे यहां पर बनाया 2 इंटू 2। तो अगर सारे फैक्टर प्राइम नंबर है, क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर सारे फैक्टर प्राइम नंबर है तब बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर उनमें से एक भी नंबर प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, 4 कंपोजिट है कि नहीं? कंपोजिट है, क्योंकि 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर उनमें से एक भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम सिर्फ फैक्टराइजेशन बोलेंगे, ओनली फैक्टराइजेशन, will not considered as a prime factorization. So for the prime factorization, all the factors should be prime numbers. Again I am telling that all the factors should be prime number. In rows there are all the numbers are prime factor, because 2 cannot further divide it to the prime numbers, but 4 can be, 4 is a composite number. इसीलिए देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हमें प्राइम नंबर्स का पता होना होता है, फैक्टर के बारे में पता होना होता है, कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना होता है। तो मैथ के अंदर इस तरतीब दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया है, एक के बाद एक समझ में आएगा तभी नेक्स्ट समझ में आता है। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं। क्लियर हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया? हो गया, ओके। तो हम कुछ नंबर ऐसे लेंगे जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए कुछ तरीका है, हम उस तरीका को देखेंगे। कोई से भी एक नंबर लिया जाए, बताया जाए 64, चलो गुड, किसने बताया 64? किसने बताया? बड़ा साहब आप ही नहीं बताया है, ठीक है, चलो मैं नहीं बता दिया। 64 फिर भी निकाल के हम देखते हैं। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हैं? रिपीटेड डिवीजन करके। कैसे? ब्रेक डाउन करके, छोटे छोटे करके। दो तरीके, एक ब्रेक डाउन करके, बार बार डिवाइड करके, रिपीटेडली ब्रेक डाउन और डिवाइड। तो हम रिपीटेडली ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? पहले हम देखेंगे किससे डिवाइड जाता है। कैसे देखेंगे? किससे डिवाइड जाता है। अब ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड जाएगा, तो इनिशियल में 2 लूंगा। यहां पर मैं 8 भी ले सकता था, क्योंकि 8 का टेबल में भी है, 8 8 जा, मैं ऐसा भी ले सकता था, नहीं ऐसा भी ले सकता था 8। मैं क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका नियम यह है कि जिससे मैं डिवाइड करूंगा वो प्राइम नंबर होना है। तो प्राइम नंबर के बारे में पता होना होता है ना। तो जिससे मैं डिवाइड करूंगा वो प्राइम नंबर होना है, तो मैंने क्या नहीं करना कि मुझे यहां पर वो नंबर नहीं लेना जो प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर क्या है? वो नंबर लेना है जो प्राइम नंबर है।
सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर 2, मैं 2 से चेक करूंगा, अगर 2 से नहीं जाता 3 से करेंगे, 3 से नहीं जाता है 4 से कभी नहीं करेंगे, 5 से करेंगे चेक, 5 से नहीं जाता 7 से चेक करेंगे, यानी कि प्राइम नंबर होना है। तो मेरा 2 से अगर जा रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है, 2। इसको डिवाइड कैसे करते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। 2 6 में कितना बार जाता है, 3 टाइम्स। सो सिर्फ हमने क्या लिखना है इसके अंदर, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, यानी कि 3 2 जा 6, इस दोनों को प्रोडक्ट करके ये होना चाहिए 4, 2 2 जा 4। फर्दर फिर मैं चेक करूंगा, 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 से जाएंगे 2। अभी 2 3 में कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 2 1 जा 2। जैसे मैं 2 1 जा 2 कर दिया तो इस 3 में से 2 माइनस करने से एक रह रहा है, वो एक इसके जस्ट आगे पुट हो जाएगा 10 प्लेस में। तो जैसे ही इसका आगे 1 आ जाएगा, जिसका इसके आगे 1 आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया, या 2 हो गया, तो एक मेरे पास रह गया 3 में से, वो एक इसके आगे जाके बैठेंगे, एक ग्रुपिंग बन जाएगा। तो अभी बना कितना, 12। 12 2 से डिवाइड होता है कितना है, 6। क्या आएगा, 6। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया। 2 1 जा 2, यहाँ पर एक माइनस करके एक यहाँ रह जाता है, तो 12, 6 2 जा 12। कलर चेंज हो गया, देखने में ठीक नहीं लगेगा तो हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। 6 2 जा 12, यहाँ से पता लगेगा 16 2 जा 32। जो बच्चे स्मार्ट है, जिसको टेबल आता है 1 से लेके 20, तो देख के बता देगा 16 2 जा 32, क्योंकि 16 टेबल हमें आना चाहिए क्लास 5 की स्टूडेंट में। हो गया क्लियर, ओके। अभी फर्दर फिर 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 8 2 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 2 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा, तब तक हम करेंगे जब तक मेरा इस पोजीशन में 1 ना आ जाए। और ये नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में नंबर मिल रहा है, ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, इसी को बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन में हमें आ जाएगा कि 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड में लिखा जाए, तो हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड में मैं लिख दूंगा 64, और राइट साइड में जितना भी मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है उसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 तक, यानी कि 2 इंटू 2, ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/2 64 का हो गया। तो इस प्रकार हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का हम ट्री भी बनाना कई बार आता है। क्या बनाना आता है, ट्री। वो तो ट्री कैसे बनाएंगे, चेक करें एक बार ट्री बनाने के लिए। चलो इसी को हम ट्री बना लेते हैं, इसको उठा के कोई रख दे, ओके, इसको उठा के यहाँ पर रख दिया। क्लियर है, ओके। देखा जाए 64 2 2 2 2 2 2। अभी हम देखते हैं कि ट्री बनाना, यानी कि ट्री कैसे बनाएंगे। पहले हमने 64 लिखना है, इसको ऐसे राउंड दे देंगे। 64 को सबसे पहले किसकी फॉर्मेट में मैं तोड़ सकता हूँ, 2 इंटू 32। क्लियर हो गया। फिर 32 को मैं छोटा कैसे बना सकता हूँ, 2 इंटू 16। अबे 16 को कैसे बना सकता हूँ, 2 इंटू 8। 8 को कैसे बना सकता हूँ, 2 इंटू 4। और 4 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2। तो ये क्या ट्री की फॉर्मेट में हो गया, तो इसको ट्री फॉर्मेट भी बोला जाता है। कुल मिला के हमारे पास ये जो है, जो नियम है, रिपीटिवली ब्रेक डाउन करके, डिवीजन करके, बार बार डिवीजन करके, ये वाला रूल को फॉलो कर देना, इसमें से हर चीज हो जाएगा। कभी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आ जाता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने एक डेफिनेशन और देखा
फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना। ये दोनों को, आई एम सॉरी, यहां पर हम किए थे फैक्टराइजेशन। 8 का फैक्टर में, ये दोनों 8 का फैक्टर था, ये भी 8 का, ये भी 8 का। तो 8 का फैक्टर दो फॉर्म में हम लिख सकते थे, 4 इंटू 2, 2 टू 2, लेकिन इसमें क्या फर्क है? प्राइम था और इसमें कंपोजिट था। तो चाहे वो कंपोजिट हो चाहे वो प्राइम हो, उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, यहां पर प्राइम का कोई जिक्र नहीं किया। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन का हमें देखेंगे डेफिनेशन, तो उसमें क्या है? राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर दैट इज प्राइम नंबर। ये एक एक वर्ड का खेल है, दैट इज प्राइम नंबर। अगर इसका एग्जांपल दे देंगे तो क्या होना चाहिए? 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर इसका पहले वाला का एग्जांपल हम दे देंगे तो 4 इंटू 2। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, उसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अगर प्राइम नंबर है तो उसको बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया? ओके। तो आज लेक्चर सीरीज कितना हो गया? 11 नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है? तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, 11 से होगा, 12 से होगा, 6 से होगा। इस प्रकार चीजों को हम टेस्ट करके देखेंगे और बहुत मजेदार वीडियोस बनेंगे। तो उससे पहले ये सारे चीजों का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक का कॉन्सेप्ट दूसरे को अपलिफ्टिंग के लिए मदद करते हैं, अपलिफ्टिंग किया जाता है। ठीक है? एक दूसरे का कॉन्सेप्ट इंटरलिंक है। तो जब तक हम दूसरे का प्रीवियस का पता नहीं चलेगा तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो हमें समझ में कम आएंगे। ठीक है? इसलिए बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना और पढ़ के आना। क्लियर? तो नेक्स्ट सीरीज हम क्या देखेंगे? लेक्चर नंबर 12। तो लास्ट में आखिरी में हम क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ठीक? किसी को कोई भी अगर डाउट होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना और हम कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है? और कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जितना भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो कोई सा भी, अगर ओलंपियाड लेवल का कोई से भी लेवल का होगा ना, हम आसानी से कर लेंगे। एक बार सिर्फ समझना है। ठीक है? तो कल हम शुरू करने से पहले, यानी कि नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम रिवाइज करना पसंद करेंगे, जो थोड़ा सा क्विक रिवीजन होगा कि अभी तक हमने क्या सीखा। वेल डन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू वेल, बेस्ट ऑफ लक।